क्या आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा है जिसमें कोई साया आपके पीछे हो? आज हम लेकर आए हैं इस कोई है की दूसरी एपिसोड। चलिए खौफ का सामना करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक फैमिली नज़र आती है जो कि पहाड़ों पर कहीं जा रही होती है। उसमें होता है जैन, उसकी बीवी अंजलि और उसका बेटा रोहन। जैन दरअसल एक राइटर होता है जो कि अपनी कहानी लिखने के लिए अपने फेवरेट राइटर राम सेन के घर पर जा रहा होता है, उन्हीं के घर पर एक हॉरर कहानी लिखने के लिए। तभी उसे एक फ़ोन आता है, उसका एजेंट उसे फ़ोन करता है और कहता है कि आप यहाँ पर मुंबई में रहकर भी कहानी लिख सकते थे, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं बचपन से ही राम सेन के कहानियों का फ़ैन रहा हूँ, अब मुझे ये मौका मिल रहा था तो मैं ये कैसे गंवाता। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, उस बंगले का एक केयर टेकर है त्रिलोकी, तुम जाकर पहले उससे मिलना। फिर तभी उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है और ये लोग उसे कुचलने ही वाले होते हैं, लेकिन वो साइड पर हट जाता है। अब वो इनकी गाड़ी के पीछे भागने लगता है। रोहन उसे देखता है लेकिन गाड़ी निकल जाती है और वो आदमी पीछे रह जाता है। अब ये लोग उस बंगले पर पहुंच जाते हैं लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। फिर जैन उस त्रिलोकी को ढूंढने जाता है और हमें उस घर की छत पर एक लड़की नज़र आती है। फिर रोहन और अंजलि पहाड़ियों के नज़ारे देख रहे होते हैं, तभी इनके पास त्रिलोकी आ जाता है। वो उन्हें डरा देता है और अपना तारुफ कराता है और वो उन्हें बताता है कि मैं त्रिलोकी हूँ। फिर वो लोग उसे कहते हैं कि तुमने तो हमें डरा ही दिया था। फिर वो उनसे कहता है आपने तो मुझे गाड़ी से कुचल ही दिया था। तो अंजलि उससे माफ़ी मांगती है और जैन भी वहाँ पर आ जाता है। अब वो उसका सामान उठाकर उन्हें उनके कमरे में ले जाने लगता है। अंजलि घर को अंदर से देखती है तो घर की तारीफ़ करने लगती है। वो कहती है कि ये घर तो बहुत ही अच्छा है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हें किसी खंडर में लेकर आऊँगा। तो अंजलि उससे कहती है कि लेकिन 10 साल पहले। फिर वो उसे चुप करवा देता है और उसका जुमला पूरा करने नहीं देता। अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं तो इनके पीछे हमें एक लड़की नज़र आती है। वो इन्हें देख रही होती है। जब रोहन पीछे मुड़कर देखता है तो वो वहाँ से भागकर चली जाती है। अब रोहन भी उसके पीछे पीछे चल देता है। फिर त्रिलोकी इनको इनका कमरा दिखाता है और वो वहाँ से चला जाता है तो ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ रोहन उस लड़की का पीछा करते करते एक कमरे में आ जाता है और वो एक खिड़की का पर्दा हटाता है तो वहाँ पर उसे साए नज़र आते हैं। वो उन्हें देखकर डर जाता है। फिर वो साए वहाँ से चले जाते हैं तो त्रिलोकी वहाँ पर आ जाता है। अब रोहन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है तो त्रिलोकी उसे और ज़्यादा डराने लगता है और उसे कहता है कि दोबारा मुझे इस कमरे में तुम नज़र ना आओ, जाओ जाकर चुपचाप अपने कमरे में बैठो। फिर रोहन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें जैन नज़र आता है जो कि उस घर में घूम फिर रहा होता है। फिर वो एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारी किताबें मिलती हैं राम सेन जी की। फिर वो उन्हें देखने लगता है। उनमें से सारी किताबें उसने पढ़ी हुई होती हैं लेकिन एक किताब उसने नहीं पढ़ी हुई होती। इस किताब का नाम होता है अधूरांत। वो जैसे ही उसे उठाता है तो दूसरी तरफ बाहर रोहन खेल रहा होता है और वो ये देखता है कि तूफ़ान आ रहा है और काले बादल आसमान पर छा रहे हैं और अंधेरा हो रहा है। ये देखकर रोहन डर जाता है और घर के अंदर आने लगता है। अब वो उस किताब को खोलकर देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उस किताब को लेकर अंजलि के पास आता है। तो अंजलि उसे कहती है कि अजीब बात है, हम अभी आए थे और अभी ही अंधेरा हो गया। तो वो उसे कहता है कि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। फिर वो उसे कहता है कि ये देखो मुझे क्या मिली है, राम सेन जी की लिखी हुई आखिरी किताब। तो वो उसे कहती है कि तुम राम सेन जी का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते, तुम्हें पता है ना 10 साल पहले उसने अपनी बीवी और बच्चों को मार कर खुदकुशी कर ली थी। तो वो उसे कहता है कि इस बारे में बात मत करो, मैं उनकी ज़िंदगी का नहीं बल्कि उनकी कहानियों का फ़ैन हूँ। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, इसे मैं मुकम्मल करूँगा। तो अंजलि उससे कहती है कि तुम तो यहाँ पर अपनी कहानी लिखने आए थे। फिर वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, इस पर ही मैं मूवी बना दूँगा और इसे ही स्क्रिप्ट बना दूँगा। फिर वो उसे कहता है कि मैं उसी जगह बैठकर ये कहानी लिखूंगा जहाँ पर राम सेन जी खुद लिखा करते थे, लेकिन उससे पहले मुझे ये पढ़ना होगा। फिर वो पढ़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। त्रिलोकी खाना बना देता है तो रोहन और अंजलि खाना खाने के लिए आ जाते हैं। फिर अंजलि रोहन से कहती है कि जाओ बेटा, पापा से कहो कि खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आ जाएं। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जैन के पास आ जाता है। वो उसे कहता है कि पापा जल्दी चलो, खाना ठंडा हो रहा है। तो वो उसे डांट देता है और कहता है कि दिखाई नहीं दे रहा मैं पढ़ रहा हूँ, निकलो यहाँ से। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो
अंजलि के पास आ जाता है तो वो उससे कहती है कि तुमने पापा को नहीं बुलाया। ये बात सुनकर वो भागकर वहाँ से चला जाता है तो अंजलि उसके पीछे पीछे आने लगती है। अब वो दो लड़कियों के साए देखता है। वो साए आपस में ये कह रहे होते हैं कि हमें इस जगह पर छुप जाना चाहिए, यहाँ हमें पापा नहीं ढूंढ पाएंगे। तो वो साए सीढ़ियों से नीचे बने हुए एक छोटे से केबिन में छुप जाते हैं। अब वो उस केबिन को कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है तो उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आओ मेरे साथ आओ। तो वो उससे कहता है कि यहाँ पर कोई है। फिर वो उससे पूछती है कि कौन है, तो वो उससे कहता है कि पता नहीं लेकिन कोई है। तो वो उससे कहती है कि कोई भी नहीं है, तुम आओ खाना खाएं। दूसरी तरफ जैन कहानी को पढ़े बगैर उसमें चेंजिंग करने लगता है। तो रामसे की आत्मा उसके पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इस कहानी को चेंज नहीं कर सकते। तो वो उसे कहता है कि ये सिर्फ एक कहानी ही तो है, हम इसे चेंज क्यों नहीं कर सकते। तो वो उसे कहता है कि इस कहानी में जिसकी मौत हुई है वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो नौकरानी हो, चौधरी हो या और, इन सभी की आत्माएं यहाँ पर मौजूद हैं। फिर वो उसे कहता है कि मैं खाना खा कर आता हूँ। और फिर वो उस कुर्सी से उठने की कोशिश करता है तो वो उस कुर्सी से उठ नहीं पाता। और फिर रामसेन की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है तो अंजलि वहाँ पर आ जाती है। वो उसे कहती है कि उसे मैंने भेजा था और तुमने उसे डांट दिया, तुम्हें खाना नहीं खाना था तो उसे कह देते, डांटने की क्या ज़रूरत थी। फिर वो उसे कहता है कि तुम लोग मुझे तंग करने क्यों आ जाते हो बार बार, यहाँ मत आओ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर वो उसे कहता है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। अब वो उसे कहता है कि यहाँ की सफाई करते हुए जाओ। तो अंजलि उसे कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, खुद ही सफाई करो। अब अंजलि वहाँ से चली जाती है तो उस नौकरानी की आत्मा वहाँ आकर सफाई कर देती है। अब रोहन काफ़ी डरा हुआ होता है तो अंजलि उसे पास सुला देती है। फिर ये लाइट ऑफ कर सो जाते हैं तो वहाँ पर वही दो लड़कियों के साए आ जाते हैं और वो रोहन को नींद से जगा देते हैं। अब वो उसे कहते हैं कि हमारे दोस्त बनोगे, तो रोहन उसे कहता है कि हाँ। फिर वो उसे बताते हैं कि तुम अपने पापा को वो कहानी पढ़ने से रोक दो, उन्हें वो कहानी पढ़ने मत दो। तो फिर वो अपनी माँ को जगाता है और उसे कहता है कि आप पापा को वो कहानी पढ़ने मत दो। तो वो उसे कहती है कि तुमने कोई ख्वाब देखा है, आओ तुम मेरे पास सो जाओ। फिर वो उसे सुला देती है। दूसरी तरफ जैन जब वो किताब पढ़ रहा होता है तो उस कहानी में मरे हुए सब लोगों की आत्माएं उसी कमरे में आ जाती हैं और उसके आसपास बैठ जाती हैं। अब अगले दिन त्रिलोकी इनका दरवाज़ा खटखटाने लगता है और अंजलि नींद से जग जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, सुबह सुबह तुमने मुझे क्यों उठाया। तो वो उसे कहता है कि मैं गांव जा रहा हूँ सामान लेने के लिए और आते हुए मुझे शाम हो जाएगी, आपको कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो वो उसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो उससे पूछती है कि साहब कहाँ हैं। तो वो उसे बताता है कि वहीं पर जहाँ पर कल बैठे हुए थे। तो वो जैन के पास जाती है, वो उसी कुर्सी पर सो रहा होता है। तो अंजलि उसे नींद से जगाती है। फिर वो उस कुर्सी से उठकर देखता है तो वो उठ जाता है। अब वो उससे कहती है कि इस घर में ज़रूर कुछ ना कुछ ख़तरनाक चीज़ें हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए हमें ये घर छोड़कर यहाँ से जाना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि अब कोई कहीं नहीं जाएगा, जब तक ये कहानी मैं पूरी नहीं कर देता तब तक कोई भी कहीं नहीं जाएगा। फिर वो उससे झगड़ा करने लगता है और दूसरी तरफ हमें रोहन नज़र आता है जो कि उन्हीं दो सायों से मिलता है। वो उसे कहती हैं कि अपने पापा को ये कहानी लिखने मत दो, वरना तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ वही करेंगे जो कि हमारे पापा ने हमारे साथ किया। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ क्या किया। तो वो दोनों साए वहाँ से भागकर चले जाते हैं। अब उनका पापा एक कुल्हाड़ी लेकर उनके पास आने लगता है। वो अपनी बेटियों से कहता है कि बेटा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम लोगों को सुला देता हूँ, आराम की नींद, हमेशा वाली नींद। फिर वो उस कुल्हाड़ी से उन दोनों पर वार करता है और इनकी चीखों की आवाज़ सुनकर रोहन वहाँ से भागने लगता है। और यहीं पर इस कहानी का पहला पार्ट एंड हो जाता है। क्या आपको ये कहानी डरावनी लगी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप इस ड्रामे के कुछ और एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक पाकिस्तानी हॉरर ड्रामा और यहाँ पर देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें।